My dear students, have a very sweet day to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक होंगे और रोज का काम रोज कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं 12th इकोनॉमिक्स से फॉरेन एक्सचेंज के चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक है हमारे पास स्पॉट मार्केट और द करंट मार्केट, और एंड वी विल ऑल्सो स्टडी फॉर द फॉरवर्ड मार्केट। क्या होती है बेटा स्पॉट मार्केट या फिर क्या होती है करंट मार्केट? इट रेफर्स टू दैट मार्केट, ये वो मार्केट होती है विच हैंडल्स ओनली स्पॉट ट्रांजेक्शंस, जो स्पॉट के ट्रांजेक्शंस को हैंडल करती है या फिर करंट के ट्रांजेक्शंस को हैंडल करती है। यहाँ स्पॉट के ट्रांजेक्शन और करंट के ट्रांजेक्शन से हमारा मतलब है ऑन द स्पॉट जो रेट हैं। जी हाँ, फॉरेन एक्सचेंज के संबंध में ऑन द स्पॉट जो रेट हैं, या वर्तमान में करंट का मतलब है वर्तमान में जो रेट चल रहे हैं उन्हीं सभी को हैंडल करती है। ये वो मार्केट होती है मेरे बच्चों जिसमें जो रेट आज है, ये रूटीन की मार्केट है, डेली नेचर की मार्केट है। आज जो फॉरेन एक्सचेंज का रेट है, इस समय पर जो है, समय के एक पॉइंट पर जो एक्सचेंज का रेट है उसी को ये लेकर चलती है, और फ्यूचर की डिलीवरी से इसका कोई संबंध नहीं होता। अर्थात फ्यूचर में क्या रेट होगा, उस पर कैसे करेंसी डिलीवर की जाएगी, उससे कोई कंसर्न नहीं होता। सपोज कीजिए अगर आज डॉलर 72 रुपये में मिलता है, आज $1 का रेट 72 रुपये है, ठीक है, तो आज अगर 72 रुपये है तो आज मार्केट में उसका जो स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज है वो 72 रुपये माना जाएगा। ये जो स्पॉट मार्केट होती है, ये जो है इसके अंदर जो है पीरियड का ट्रांजेक्शन लिया जाता है। पीरियड मतलब समय अवधि का ट्रांजेक्शन लिया जाता है, जैसे कि आज के दिन का ट्रांजेक्शन। इट रिलेट टू डेली नेचर, ये डेली नेचर की होती है, मैंने आपको बताया। ये रूटीन नेचर की भी होती है और इसका कोई संबंध नहीं होता फ्यूचर में आने वाले रेट के साथ या फ्यूचर की डिलीवरी के साथ। जी हाँ, जो रेट ऑफ एक्सचेंज है ये वाली, इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं मैं। जो रेट ऑफ एक्सचेंज है इसके अंदर डिटरमाइन होती है, वो होती है स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज। मेरे बच्चों, इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। स्पॉट मार्केट वो होती है जो करंट के प्राइस को लेकर चलती है, वर्तमान के प्राइस को लेकर चलती है। एक उदाहरण के लिए, अगर भारत ईरान से पेट्रोलियम पदार्थ को खरीदता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदता है, उसका जो रेट आज है, और दोनों राजनयिक यानी ईरान का भी और इंडिया का भी बैठ के आज एक रेट पर सिग्नेचर कर देते हैं कि इस रेट से हमें जो है वो जो है पेट्रोलियम पदार्थ मिलेगा, और वो रेट आज जो है उस पर साइन कर दिए हैं, और आज का जो रेट तय हो गया, इससे फ्यूचर में डिलीवरी मिलती रहेगी। तो ऐसी रेट को या ऐसी मार्केट को या ऐसे दाम को हम स्पॉट मार्केट का दाम कहेंगे, स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज कहेंगे। फ्यूचर में रेट बढ़े या कम हो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस डीलिंग पे। ये जो सौदा हुआ ये ऑन द स्पॉट हुआ। बिल्कुल मेरे बच्चों, एक और एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे कि ये वो फॉरेन एक्सचेंज से हटकर है। सब्जी मंडी में जब हम सब्जियां लेने के लिए जाते हैं, सुबह थैला लेके जाते हैं या दोपहर में या शाम में, जब भी थैला लेके सब्जी लेने के लिए जाते हैं, तो सब्जियों की जो प्राइस होती है मेरे बच्चों वो फिक्स होती हैं, और हमें सब्जी खरीदनी होती है, और उस दिन अगर जो भी प्राइस होगा हम उसी रेट पर सब्जी खरीद कर चले आते हैं। वो स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज की मार्केट कही जाती है, वो स्पॉट मार्केट कही जाती है। दूसरी मार्केट हमारे पास है फॉरवर्ड मार्केट। क्या होती है फॉरवर्ड मार्केट? फॉरवर्ड मार्केट ऐसी मार्केट होती है जो कम से कम करंट ट्रांजैक्शन से डील नहीं करती, करंट रेट ऑफ जो करंट स्पॉट रेट ऑफ ट्रांजैक्शन है उससे डील नहीं करती है। इसका संबंध फॉरवर्ड का संबंध ऑन द स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज से नहीं होता है, इसका संबंध होता है फ्यूचर में जब डिलीवरीज होगी, जब तो दाम होगा वही दाम आपसे ले लिया जाएगा। एक्सचेंज का जो रेट तब होगा फ्यूचर में, उसी रेट पर आपको सामान डिलीवर कर दिया जाएगा। ये इसके अंदर जो ट्रांजैक्शंस हैं, जी हाँ, इसके अंदर जो ट्रांजैक्शंस है वो फ्यूचर से कंसर्न रखते हैं, वो फ्यूचर डिलीवरी से कंसर्न रखते हैं। ऐसे ट्रांजैक्शंस आज साइन हो जाते हैं, ऐसे ट्रांजैक्शन आज साइन हो जाएंगे, परंतु ये मेटरलाइज होंगे फ्यूचर डेट्स पर, जब प्रोडक्ट की डिलीवरी की जाएगी। इन सम फ्यूचर डेट, कुछ फ्यूचर की डेट पर वो लागू होंगे। इस मार्केट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? इसके अंदर जो रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइन होता है, वो रेट ऑफ एक्सचेंज जो है वो ऑन द स्पॉट ट्रांजेक्शन वाला नहीं होता, बल्कि फॉरवर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज जो है इसमें तय होता है, जिसका कि आज साइन होने के बाद जो फ्यूचर में रेट होंगे उस पर जो एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज का जो दाम होगा वो आपसे लिया जाएगा, और इसका स्पॉट ट्रांजैक्शन डेली रूटीन के ट्रांजैक्शन से कोई लिंक नहीं होता। इसका भी एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। अगर इंडिया जो है किसी ईरान, जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल दिया, इंडिया ईरान से सपोज करो आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट लेता है, और आज दोनों के राजनयिक बैठ के समझौता कर दे, लेकिन उसमें एक बात साफ साफ मेंशन है कि ये समझौता करार दोनों देशों को मान्य होगा, लेकिन इसमें जो भी रेट फ्यूचर में होगा तेल का, उसी रेट पर
जो है वो डिलीवरी की जाएगी पेट्रोलियम प्रोडक्ट की, और इसमें स्पॉट रेट जो है वो मान्य नहीं होगा। तो फिर वो फ्यूचर में जो रेट होगा, कम होगा तो कम, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा। तो इसका मतलब है दो प्रकार की मार्केट है, एक जो आज की डेली रूटीन की मार्केट डेली रेट को मानती है, और ये फॉरवर्ड मार्केट जो फॉरवर्ड चीज़ों को मानती है, जिसमें वर्तमान में साइन तो हो जाएंगे लेकिन रेट जो है वो फ्यूचर वाले ही होंगे, फ्यूचर में जो रेट होगा उस पर लगेंगे। ये मानती है कि फ्यूचर अनसर्टेन है, जो होगा तब की तब देखा जाएगा। और दूसरी बात मैं बता दूं, जो फॉरवर्ड मार्केट ऑफ एक्सचेंज है इसको लोग कंट्रैक्ट करते हैं, अर्थात इसको कम लोग इसमें समझौते करना चाहते हैं, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, फ्यूचर में बहुत सारी रिस्क की संभावनाएं होती हैं। इसीलिए ऑन द स्पॉट जो है स्पेकुलेटिव से बचने के लिए लोग इस फॉरवर्ड मार्केट को कम अपनाते हैं, जबकि ऑन द स्पॉट ट्रांजेक्शन करने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गया होगा।